उसके बाद भगवान बोले भैया बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी को लगा कि अब पता चली जाएगा, लेकिन बताऊंगा नहीं, छुपा रहे, हाथ के नीचे दबा के बैठे। भगवान जब से सुदामा जी के पास में है चरण दबा रहे थे, इतने में भगवान ने हाथ में देखा और पूछा हाथ को क्या हो गया? मैं देख रहा हूं जब से आप आए ये हाथ ऐसा ही है, कोई समस्या है क्या? सुदामा जी बोले नहीं नहीं कन्हैया, दूर से चल के आया तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान बोले अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था, चलने से पैर दर्द होता है, आपके हाथ भी दुख रहा है, लाइए हम मालिश कर देते हैं। जैसे हाथ को खींचा, चावल की पोटली नीचे गिर गया। तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हम जब से यही ढूंढ रहे थे। जैसे खोला तो खोलते ही भगवान ने एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी चावल को खाया, और तीसरी बार जैसे खाने लगे मैया जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी कहती प्रभु कच्चा चावल है, कितना खाओगे? बहुत से भाव है। माता जी कहना चाह रही हैं सब कुछ तो दे दिया, क्या अब हमको भी दासी बना के भेजोगे? और तीसरा भाव ये भी है, भक्त के घर से आया प्रसाद है, हमारे लिए भी बचा दीजिए। तो आज मैया ने रोक दिया, भगवान ने केवल 2 मुट्ठी चावल खाए हैं, लेकिन उस चावल के माध्यम से भाभी सुशीला जी ने संदेश भेजा है। मैया सुशीला भगवान से कहती प्रभु आपके भक्त के घर में महीने में 2 बार एकादशी होती है, 2 बार आपके भक्त व्रत करते हैं, लेकिन हमारे घर तो रोज एकादशी है। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य भाभी चावल के माध्यम से भगवान को कहती प्रभु हमारे घर रोज एकादशी, हम कभी भी हम तृप्त होकर के भोजन नहीं कर पाते, हमारे घर में ये अवस्था है। भगवान ने सुदामा जी को सामने से कुछ भी नहीं दिया, वहीं भाभी के यहाँ प्रकट हो गए। और सुदामा जी बोले भाभी जी जो होना था वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई, भाभी तेरे भवन में नित्य आज भगवान परमात्मा कह रहे हैं भाभी जो होना था वो हो चुका है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। जीवन में जो समय जो काल बीत गया हो उसको कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं बीते हुए कल को हम भी नहीं बदल सकते। इसलिए कुछ लोग होते हैं हमारे भूतकाल में जो बीत गया हो, हमारे साथ क्या हुआ था, उसको याद कर करके आज रोते हैं। हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये था वो था, इतना दुख था, ऐसा कष्ट था, उसको आज गा करके आज भी रोते हैं लोग। लेकिन वो गलत है। आपके बीते हुए कल कैसा था उसको सोच करके आज को खराब मत करिए। अभी आपके जीवन में जो है अच्छा है, सही चल रहा है, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करिए। जो हुआ बीत गया, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, और जो होगा भगवान अच्छा ही करेंगे, इस भरोसे के साथ में जीवन को जीना चाहिए।
अगर आपके भीतर ये भरोसा अगर रहेगा तो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। प्यार से बोलो। भगवान बोले जो हो गया उसको तो हम भी नहीं बदल सकते, इसलिए भाभी उसको भूल जाइए। और मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद आपके घर भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। अब एकादशी ने नित्य प्रति द्वादशी होगा। भाभी प्रसन्न हो गई। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। जिस प्रकार एकादशी में व्रत किया जाता है, आप लोग एकादशी व्रत करते हो? नहीं करते? आप लोग को क्या हो गया? ए मैया बोलो ना, सो गए क्या सब कोई? आप लोग हो यहाँ पे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। एकादशी में जो व्यक्ति व्रत करता है और द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, एकादशी के महात्म्य पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, कथा सुनना पड़ता है, और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो इसलिए भगवान बोले आपके घर में एकादशी नहीं, सबको खिलाने का सामर्थ्य द्वादशी होगा। भाभी जी प्रसन्न हो गई। और इधर सुदामा जी कहते हैं, सुदामा के सामने से इसलिए नहीं दिया, सुदामा को ये लगेगा कि हम भगवान के ऋणी हैं, इसलिए सामने से नहीं दिया। अब जैसे सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, उसके बाद में भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, विदा किया। द्वारिकापुरी से आए हैं, अपने घर वापस आए हैं, जहां पर छोटा सा झोपड़ी था, वहां पर दिव्य महल को देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। सुशीला ने सारी बातें बताई। उसके बाद में सुदामा जी बोले ये धन धान्य ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, हमको वही पुराना कुटिया चाहिए। लेकिन सुदामा जी बाहर जैसे निकलने लगे, भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वहां बैठ करके सुदामा जी ने भजन किया। इस प्रकार पावन कथा, पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण पान कराया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। एक बार जोर से बोल दीजिए ना। राधे भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विधिवत विवाह किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लोग कहते हैं भगवान होकर के 16,108 विवाह किए, और हम लोग 2, 4, 10 कर ले तो क्या चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो भगवान के चरित्र पर विश्वास नहीं करते, भगवान के चरित्र पर शंका करते, उंगली उठाते, ऐसे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान ने किस कारण से किया, कैसे परिस्थिति में किया, उसको हम देखते नहीं। जो बात है थोड़ा सा सुन लेते हैं और पूरी बात को हम जानने की कोशिश नहीं करते। भगवान ने 16,108 विवाह जरूर किया, लेकिन यहाँ पर भगवान ने नारी के अपमान करने के लिए नहीं किया। अगर भगवान 16,100 राजकुमारियों को घर भेज देते तो उनको कोई स्वीकार नहीं करता। भगवान इतने करुणा सागर हैं, जिसको दुनिया स्वीकार ना करें उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अगर कन्हैया चाहते तो इधर द्वारिका में दासी भी बना सकते थे, लेकिन भगवान ने सभी के साथ में विवाह करके सम्मान प्रदान किया है। सभी रानियों को सम्मान दिया, राजकुमारियों को अपना नाम दिया, विवाह कर लिया। इस कारण से भगवान ने 16,108 विवाह किए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण विवाह की कथा राजा परीक्षित जी को श्रवण पान कराया है।